Hello students, I am Professor Neeta Fulchanda Gaikwad. Welcome back in our free education channel English Master. Dear students, in today's session, let's learn about इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड 11 यानी कि क्लास 11 का जो हमने आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का टेक्स्ट बुक स्टडी लॉन्च किया है. फर्स्ट लेसन मैंने ऑलरेडी पढ़ाकर अपलोड कर दिया है. आई हैव ऑलरेडी टॉट एंड अपलोडेड द फर्स्ट लेसन. चेक द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड गो थ्रू इट. This is the lesson number 2, Introduction to DBMS. So let's check what is DBMS in details. So I have divided this lecture into two parts because this is the lengthy lecture. ये lecture थोड़ा lengthy है इसलिए मैंने इसको two parts में divide किया है. Let's learn the part 1. Let us learn through this lesson. Point number 1 which we are going to learn, this is concept of database. Database का concept क्या है, यानी कि database का meaning क्या है, ये आखिर होता क्या है, ये हम इसमें पढ़ेंगे. उसके बाद है introduction to DBMS and RDBMS, ये इनका difference हम देखेंगे. Point number 3 will go through advantages of using database management system. Database management system को ही कहते हैं DBMS. Types for storage of data in database, and then to understand structured query language, ये हम point to point learn करने वाले हैं. So let's learn the point number 1. 2.1. So let me take the highlighter. इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे कि इन आवर डे टू डे लाइफ, यानी कि इंट्रो हम पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअल में डेटाबेस किसे कहते हैं. ठीक है. सो इन आवर डे टू डे लाइफ एवरी पर्सन यूजेस डेटाबेस इन वेरियस वेज. हमारी जो रोज की जिंदगी है उसमें हम किसी ना किसी कारण कोई ना कोई जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर करते रहते हैं अपने पास. लाइक पीपल यूज फोन डायरी और फोन बुक विच कंटेन्स नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, फोन नंबर एटसेट्रा. यानी कि हमारे मोबाइल में हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं, जितने भी जान पहचान के लोग हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स रहते हैं, ईमेल आईडीज रहते हैं, फोन नंबर्स रहते हैं, राइट. सो इसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं डेटा यानी कि इंफॉर्मेशन. डॉक्टर मेंटेन्स मेडिकल हिस्ट्री ऑफ पेशेंट्स. डॉक्टर जो रहते हैं उनके पास जो पेशेंट्स आते जाते रहते हैं उनकी एक रिकॉर्ड यानी फिर हिस्ट्री उनके पास रहता है. उसी की तरह लाइब्रेरियन मेंटेन्स रिकॉर्ड्स ऑफ देयर बुक डिटेल्स, इशू डेट, रिटर्न डेट एटसेट्रा. ये इंफॉर्मेशन तो बहुत जरूरी होती है कि किताब किस दिन दी गई है और किस दिन रिटर्न आ गई है. Teacher keeps records of students like name, roll number, marks, etc. In these examples, everyone maintains records in a systematic manner. इससे हमें क्या पता चलता है students कि each and every person is handling the data with them. यानी कि क्या, डॉक्टर जो है यानी फिर लाइब्रेरियन है, there are various kinds of offices like banks है, रिजॉर्ट्स है, उसके बाद जो बड़े बड़े कंपनीज रहते हैं, ठीक है. सो उनके पास रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए वो क्या यूज करते हैं, ऑफ कोर्स द कंप्यूटर सिस्टम, राइट. सो लाइक दैट अभी जो ऑनलाइन ये स्टडी चल रहा है ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक, जो भी टीचर्स है वो ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को. सो दे आर टेकिंग द ऑनलाइन अटेंडेंस, सो दे आर हैविंग द डिटेल्स विद देम, लाइक कि रोल नंबर क्या है, स्टूडेंट का नाम क्या है, ठीक है. सो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है इसी को हम क्या कहते हैं, डेटाबेस. In a computer system, we always maintain our records. At this point, a database is very useful. जितने भी records आप कंप्यूटर में स्टोर करते हो उसी को डेटाबेस कहा जाता है. Let's learn the definition of a database, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड अभी यहाँ से हम लर्न करेंगे. इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो आपको अगर क्वेश्चन आएगा कि write a definition of a database for the 2 marks, then you have to write the answer like database is collection of interrelated data which helps in efficient retrievals, inserting and deleting of data. So ये आपका डेफिनेशन रहेगा फॉर द 2 मार्क्स, राइट. 1 मार्क 2 मार्क्स जो भी आपका पेपर पैटर्न होगा एज पर दैट. लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, सो इसका आंसर आप क्या लिखोगे कि डेटाबेस यानी कि इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा विच हेल्प्स इन एफिशिएंट रिट्राइवल्स, इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग ऑफ डेटा. यानी कि जो डेटा हमारे कंप्यूटर में स्टोर होता है जो एक दूसरे से रिलेटेड होता है उसी को क्या कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं.
In exams, marks obtained by the student in subject is data before it is entered in the report card. In a report card, the combined marks data of all subjects speaks about student performance. Thus, when data is maintained in an organized manner, it becomes meaningful or organized information. Like कि आपको जब एग्जाम का आपका रिजल्ट हाथ में आता है, सो वो रिजल्ट बनाने के लिए आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उन सारे सब्जेक्ट्स का जो मार्क्स है वो अलग अलग से आपको दिखाई देता है. उसके बाद टोटल मार्क्स आउट ऑफ आपने कितना अचीव किया है एंड देन आफ्टर आपका जो परसेंटेज है वहां पे आपको दिखाई देता है. सो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है, ये सारी इंफॉर्मेशन माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल का जो वर्जन है उसमें बनाई जाती है स्टूडेंट्स. सो देखिए यहाँ पर एक टेबल दिया है. अगर आपको एग्जाम में आएगा कि राइट द डिफरेंस बिटवीन डाटा वर्सेस इंफॉर्मेशन, सो यू हैव टू राइट दिस डेटा ओवर देयर. और ये जो टेबल है आपको क्रिएट करना पड़ेगा एंड इंफॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी. सो डाटा यानी कि क्या, डेटा यानी कि क्या और इंफॉर्मेशन यानी क्या. डेटा इज अ रॉ फैक्ट्स, ओके, यानी कि जो हम कच्ची इंफॉर्मेशन रहती है हमारी, तो उसको क्या कहते हैं, डेटा. एंड इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन यानी हमारी जो प्रूफ इंफॉर्मेशन होती है उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं. डेटा डज नॉट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग. जो भी डेटा यानी कि क्या, नंबर 1, नंबर 2, जो भी डेटा यानी कि आप न्यूमेरिकल हो या फिर अल्फाबेट्स हो, जो भी आप आपके कंप्यूटर में स्टोर करते हो उसे डेटा कहते हैं. लेकिन इंफॉर्मेशन हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. लेकिन जो सारा डेटा एक साथ मिलकर जो एक करेक्ट इंफॉर्मेशन हो जाती है वो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है. डेटा कुड बी रेलिवेंट और इरेलीवेंट, राइट. रेलिवेंट भी हो सकता है, इरेलीवेंट भी हो सकता है, क्या पता. यानी कि उसमें कितना परसेंटेज सच है, कितना परसेंटेज झूठे, हम वहां पर यकीन नहीं कर सकते. बट इन इंफॉर्मेशन, विदाउट डेटा इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी प्रोसेस्ड. डेटा अगर आएगा ही नहीं तो इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस होगी. ईच स्टूडेंट्स एग्जाम स्कोर इज वन पीस ऑफ डेटा. यानी कि जो भी डेटा आप स्टोर कर रहे हैं, हर एक जो बच्चा है उसका जो रिजल्ट बन रहा है, राइट, एग्जाम का जो स्कोर, वो एक पीस रहता है उस डेटा का. बट द एवरेज स्कोर ऑफ अ क्लास और ऑफ द एंटायर स्कूल इज इंफॉर्मेशन दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द गिवन डेटा. लेकिन एक एक बच्चे का जो इंफॉर्मेशन स्टोर होता रहता है कंप्यूटर में, उसको जब एक साथ में लिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन. आई होप कि आपको ये जो इनके बीच का डिफरेंस है वो समझ में आया होगा. लेट्स लर्न द पॉइंट नंबर 2.3, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. अभी हम पढ़ेंगे कि DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आखिर है क्या और इसका उपयोग कैसे किया जाता है. अ डेटाबेस ऑफन एब्रिविएटेड एज DB, यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, DB, डेटाबेस, राइट, is a collection of information organized in such a way that a computer program can quickly select desired pieces of data. यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन रहती है उसको हम क्या कहते हैं, डेटाबेस. ये इसका एब्रिविएशन है, यानी कि संक्षिप्त रूप हम जिसे कहते हैं DB है. इसका मतलब कंप्यूटर में जितनी भी इंफॉर्मेशन आप स्टोर करते हैं, जितना भी डाटा आप स्टोर करते हैं उसको क्या कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं. But a database management system DBMS is a software for creating and managing databases. लेकिन जो डेटा क्रिएट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. The DBMS provides users and programmers with a systematic way to create, retrieve, update and manage data. It stores data in such a way that it becomes easier to retrieve, manipulate and update information. Retrieve यानी कि वापस से आप जाकर वो जो भी एग्जाम्पल्स है फिर जो भी डेटा है वो चेक कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो. मैनिपुलेट यानी कि उसको अगर कुछ चेंजेस आपको करने हैं तो आप वो कर सकते हो. सो ये जो इंफॉर्मेशन पे जो भी डेटा आपके कंप्यूटर में स्टोर होता है उस पर आप जो भी काम करते हो, जो फाइनल उसको टच देते हो, सो उसको आप कहोगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ये होता है एक सॉफ्टवेयर, ये ध्यान में रखिएगा. अभी इसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे. एग्जांपल्स ऑफ पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि MySQL है, Postgres SQL है, Access है, Oracle है, SQL Server, IBM, DB2 and CBAS. So these are some kinds of examples of the database management system. So ये सारे सॉफ्टवेयर्स है जिसका उपयोग करके अलग-अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर करके उसका उपयोग किया जाता है. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा राइट द एग्जांपल्स ऑफ पॉपुलर DBMS, तो ये सारे आपको लर्न करके वहां पर राइट डाउन करना है. फॉर एग्जांपल MySQL, Postgres SQL, Access, Oracle SQL Server, IBM, DB2 and CBAS. ओके, सो चलिए आगे पढ़ते हैं. सम एप्लीकेशंस ऑफ DBMS यानी कि DBMS में जो एप्लीकेशंस यूज किए जाते हैं वो पढ़ेंगे. रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम.
रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, लॉन्ग का जो अगर ट्रैवल करना है, इफ यू वांट टू गो कोलकाता, दिल्ली, राइट, सो अगर आप जो एयरलाइंस है, इंस्टेड ऑफ दैट यू आर यूजिंग द रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, अगर आप रेलवे से ट्रेन से ट्रैवल करना चाहते हो, तो देन डेटाबेस इज रिक्वायर्ड टू कीप रिकॉर्ड ऑफ टिकट बुकिंग, ट्रेन का जो भी अपडेटेड टाइम है, अराइवल स्टेटस है, स्टेटस ऑफ सीट्स अवेलेबल एक्सेट्रा। आज आप घर पे बैठ के जो ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम है, उसके मदद से घर पर बैठकर आप अपना खुद का सीट बुक कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, सीट्स की अवेलेबिलिटी आप चेक कर सकते हो, ट्रेन का अराइवल का टाइम चेक कर सकते हो, वो कौन कौन से स्टॉप पर ठहरती है वो आप चेक कर सकते हो, डिपार्चर अराइवल, दिस आर द इम्पोर्टेंट टाइम जो आप चेक कर सकते हो। सो ये किसकी बदौलत है? दिस इज बिकॉज ऑफ ओनली द डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अभी सेकंड पढ़ेंगे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। पहले क्या होता था, लाइब्रेरी में हम जाते थे तो बुक्स होते थे, एक डायरी रहती थी, बड़ा बड़ा सा एक कोई तो नोटबुक रहता था, उसमें एंट्री करते थे, इन की एंट्री, आउट की एंट्री, और जब आप किताब ले रहे हो उसकी एंट्री, और जब दे रहे हो उसकी एंट्री। बट अभी सभी लाइब्रेरी जो है, इन एवरी कॉलेजेस, स्कूल, सभी जगह पर अपडेशन हो चुका है ऑलरेडी। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कीप a record of all the books in a copy or register. रजिस्टर में इतने सारे बुक्स का रिकॉर्ड रखना, that is not possible. So database management system is used to maintain all the information related to book issue date, name of the book, author and availability of the book. अगर आप अभी आपके लाइब्रेरी में जाते हो तो वहां पर आपको ऑफ कोर्स कंप्यूटर देखने को मिल जाएगा, कंप्यूटर में सारे डिटेल्स होते हैं, फटाफट आपकी जो एंट्रीज है वो वहां पर की जाती है, आपको बुक इश्यू होता है। ओके, सो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में भी डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। बैंकिंग, people make thousands of transactions through banks daily and they can do this without going to the bank. आप आज घर बैठे आपका जो मोबाइल का सॉफ्टवेयर है, तो उसकी मदद से आप घर से ही ट्रांजेक्शन कर सकते हो। फॉर एवरी एक्शन यू डिडंट गो टू बैंक। ओके, सो आपको बैंक में जाने की कोई जरूरत नहीं है, बैंक में लाइन में जाके खड़े रहो, पैसा डिपॉजिट करना है तो जाओ, या फिर पैसा निकालना है तो जाओ, मनी ट्रांसफर करना है तो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आप घर पे बैठकर क्या कर सकते हो, आईएमपीएस कर सकते हो, उसके बाद नेफ्ट बैंकिंग होता है, उसके बाद अभी मोबाइल टू मोबाइल इमीडिएट, देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर, फोन पे है, उसके बाद गूगल पे है, एंड पेटीएम है, देर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ, अभी जो प्लेटफॉर्म्स निकले हैं ऑनलाइन, उससे आप घर बैठे किसी को भी पैसा तुरंत भेज सकते हो, किसी से भी पैसा ले सकते हो। सो ये किसकी बदौलत हो चुका है possible? Due to the database management system. So now banking has become so easy that by sitting at home bank, customers can send or get money through banks. All this is possible just because of DBMS that manages all the bank transactions. आगे पढ़ेंगे यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। एग्जामिनेशंस आर डन ऑनलाइन टुडे एंड यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज मेंटेन ऑल दिस रिकॉर्ड्स थ्रू डीबीएमएस। यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में ड्यू टू द कोरोना वायरस का ये जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, सो अभी ऑनलाइन ही एग्जाम्स हो रहे हैं, उसके बाद ऑनलाइन रिजल्ट मिल रहा है, स्टडी भी ऑनलाइन चल रहा है। दिस इज बिकॉज ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, हम ये सब चीजें कर पा रहे हैं। Students' registration details, results, courses and grades, all the information is stored in a database. इसकी वजह से ऑनलाइन आप अपना घर बैठे रिजल्ट चेक कर सकते हो, आपकी इंफॉर्मेशन एंटर करके। Credit card transactions, for purchase of credit cards and all the other transactions are made possible only by DBMS. A credit card holder knows the importance of his information that all are secured through DBMS. यानी कि क्रेडिट कार्ड की मदद से आप बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स घर बैठे कर सकते हो। आपको लोन के लिए कहीं पे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपका क्रेडिट अमाउंट ऑलरेडी रहता है, सो यू कैन यूज दैट अमाउंट एंड देन यू कैन पे टू द बैंक, राइट? सो दिस थिंग्स हैपन्स only because of DBMS. इसी को क्या कहते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सोशल मीडिया साइट्स, we all are on social media website to share our views to our friends. Daily millions of users sign up for these social media accounts like Facebook, Twitter, Pinterest and Google Plus. अभी Instagram है, right? And WhatsApp भी हम use करते हैं. But how is all the information of user stored and how are we able to connect to other people? लेकिन ये कैसे possible है? Yes, this is all because of database management system, students. Let's learn point number 2.5,
एडवांटेजेस ऑफ DBMS यानी कि इसके फायदे, एडवांटेज यानी फायदा, डिसएडवांटेज यानी कि जो नुकसान होता है। सो एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अभी हम पढ़ेंगे। इससे पहला फायदा क्या हुआ है, reducing data redundancy. The file-based data management system contain multiple files that were stored in many different locations in a system or even across multiple systems. Because of this, there were sometimes multiple copies of the same file which lead to data redundancy. यानी क्या कि आप बहुत सारा इंफॉर्मेशन जो है कम समय में अपने पास स्टोर कर सकते हो और उसको यूज भी कर सकते हो। दिस इज प्रिवेंटेड इन अ डेटाबेस एज देयर इज अ सिंगल डेटाबेस एंड एनी चेंज इन इट्स रिफ्लेक्टेड। बिकॉज ऑफ दिस देयर इज नो चांस ऑफ एनकाउंटरिंग डुप्लीकेट डेटा। यानी कि अगर आपकी कोई डुप्लीकेट फाइल सेव हो भी रही है तो आपका कंप्यूटर आपको रिमाइंड करवा देता है एट द टाइम ऑफ सेविंग दैट पर्टिकुलर फाइल इन योर कंप्यूटर। द कंप्यूटर इज गिविंग द इंटीमेशन दैट दिस इज द डुप्लीकेट फाइल विच यू आर सेविंग। सो आपको समझ में आता है यार ये डबल एंट्री हो रही है, सो आप वहां पर वो स्किप करके आगे जाकर अपना नया इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो। Sharing of data. In a database, the users of the database can share the data among themselves. There are various levels of authorization to access the data, and consequently, the data can only be shared based on the correct authorization protocols being followed. यानी कि अगर आपको अपनी information, if you are sharing your file with anyone else, अगर आप ऑनलाइन ईमेल थ्रू शेयर कर रहे हो, सो आप वहां पर उसको लॉक करके भेज सकते हो, उसका पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल आप भेज सकते हो। एंड पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल को भेजने से फायदा एक होता है कि आपकी जो फाइल है वो अगर हैक भी हो जाती तो कोई उसको पढ़ नहीं पाता, कोई उसका यूज नहीं कर पाता। ओनली द पर्सन जिससे आपने वो इंफॉर्मेशन शेयर की है, दैट पर्सन ओनली दैट वो यूज कर सकता है, पढ़ सकता है, ओपन कर सकता है। Many remote users can also access the database simultaneously and share the data between themselves. Cloud है यानी Google Drive है, these are the so many things now which we have on the social media sites that we are using to share our information. डेटा इंटीग्रिटी यानी कि इसमें जो भी इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि आप इसको बोल सकते हैं, इंटीग्रिटी का मतलब that the data is accurate and consistent in the database यानी कि करेक्ट इंफॉर्मेशन, लॉयल इंफॉर्मेशन आप शेयर करते हो। डेटा इंटीग्रिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एज देयर आर मल्टीपल डेटाबेस इन अ DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। सो मेनी डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स आर देयर बट डेटा इंटीग्रिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ऑल ऑफ दिस डेटाबेस कंटेन डेटा that is visible to multiple users, so it is necessary to ensure that the data is correct and consistent in all the databases and for all the users। यानी कि आप अपने यूजर के साथ अपना जो डेटा शेयर करें उसमें इंटीग्रिटी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आप देख सकते हो या फिर कर सकते हो। डेटा सिक्योरिटी, सिक्योरिटी यानी कि खुद का जो डेटा है उसकी सुरक्षा करना, उसको सिक्योर करना। डेटा सिक्योरिटी इज विटल कॉन्सेप्ट इन अ डेटाबेस। ओनली ऑथराइज्ड यूजर्स शुड बी अलाउड टू एक्सेस द डेटाबेस एंड देयर आइडेंटिटी शुड बी ऑथेंटिकेटेड यूजिंग अ यूजर नेम एंड पासवर्ड। आपका खुद का अगर लैपटॉप हो तो उसमें भी आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड वो रखते हो, कोई भी आकर उसको ओपन करके आपकी इंफॉर्मेशन नहीं देख सकता। अगर उसको पासवर्ड पता है तो दैट्स ओके, बट अगर पता नहीं है so he will never do, he will never enter in your computer in your files and see that files। यानी कि unauthorized users should not be allowed to access the database under any circumstances as it violates the integrity constraints। यानी कि क्या कि जो इंटेग्रिटी होती है, जो लॉयल्टी रहती है, तो उसको कोई भी वायलेट नहीं कर सकता। Privacy. The privacy rules in database means only the authorized users can access the database according to the constraints। यानी कि क्या अगर आपने किसी को परमिशन दे रखी है, so only at that point he will see और he will check your information, but instead of that अगर आपने authorization नहीं दे रखा है तो वो नहीं चेक कर सकता। तो इसको प्राइवेसी कहते हैं। खुद की इंफॉर्मेशन आपके ऊपर डिपेंड है कि आप शेयर करना चाहते हो या नहीं। There are levels of database access and a user can only view the data. For example, in social networking sites, access constraints and are different for different accounts a user may want to access। सोशल नेटवर्किंग साइट पे भी वैसा है, आपका मोबाइल नंबर अगर ना हो, अगर आपका कोई बैंक अकाउंट हो, आपका फेसबुक अकाउंट हो, आपका व्हाट्सएप अकाउंट हो, आपका ट्विटर हो, आपका इंस्टाग्राम हो, सो दीज आर ऑल द अकाउंट्स आर सिक्योर्ड विद द यूजर नेम एंड पासवर्ड। सो आपके अलावा कोई भी उसको यूज नहीं कर सकता।
बैकअप एंड रिकवरी, ये जो चीज है वो आप अभी आपके मोबाइल पे ये चीज है तो यू आर यानी कि आपको पता है, you know that what is backup and recovery. Database management system automatically takes care of backup and recovery. The users don't need to back up data periodically because this is taken care of by the DBMS. Moreover, it also restores the database after a crash or system failure to its previous condition. यानी कि क्या, अगर डेटा आपका आपको लग रहा है कि कंप्यूटर में भी आपकी फाइल अगर सेव है तो उसका बैकअप जो रहता है वो आपके बैकअप अकाउंट पे रहता है। अगर इन केस आपकी फाइल डिलीट हो भी जाती है तो आप वहां पर आपके बैकअप अकाउंट पर जाकर वहां पर वो डाटा या फिर इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हो। डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस टाइम, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस टाइम यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रिड्यूसेस एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस टाइम, यानी कि आपका जो वक्त है कम टाइम में आप ज्यादा काम कर सकते हो, एक्यूरेट कर सकते हो। इट सपोर्ट्स मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस दैट आर कॉमन टू मेनी एप्लीकेशन, accessing data stored in the DBMS which facilitates the quick development of application. इसकी वजह से in each and every section you will be अवेलेबल, यानी कि आपको वहां पर बहुत ही अच्छी तरह से कम टाइम में बहुत ही ज्यादा और आप जो बोलते हो कि प्रोड्यूसिव जो काम है वो कर सकते हो। अभी पढ़ेंगे 2.6 डेटा टाइप्स इन द डीबीएमएस कि कौन कौन से टाइप्स हैं। दैट व्हेन यू क्रिएट अ टेबल और ऐड अ फील्ड टू टेबल इन द डेटाबेस, फील्ड्स आर क्रिएटेड विद स्पेसिफिक डेटा टाइप, यानी कि अगर आप एक्सेल यूज कर रहे हो, सो इफ यू आर यूजिंग द टेबल्स टू क्रिएट द इंफॉर्मेशन लाइक कि आपको स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, उनके मार्क्स, उनका परसेंटेज निकालना है, उनका फिर टोटल स्कोर निकालना है, आउट ऑफ कितना उन्होंने अचीव किया है। सो for this thing you are using the table. So data types are classifications that identify possible values for an operations that can be done on the data as well as the way the data in that field is stored in the database. So यहाँ पर देखिए students, class, data type and description. तो text में क्या है, char, char, what is this? So इसका description हम देखेंगे। Holds a fixed length string, can contain letters, numbers and special characters. The fixed size is specified in parentheses. So is char, this is the type of data. With use of this you can just contain letters, numbers and special characters in your file. VAR, voucher, यानी कि क्या, holds a variable length string, can contain letter, number and special characters. The maximum size is specified in parenthesis. तो यहाँ पर देखिए चार में फिक्स साइज रहता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार एंड वॉचर? सो यहाँ पर देखिए इन द चार दैट इज द साइज जो रहता है वो फिक्स रहता है, बट इन द वॉचर द मैक्सिमम साइज इज स्पेसिफाइड रहता है। न्यूमेरिक में ये हो गया टेक्स्ट का। अभी न्यूमेरिक में देखेंगे, न्यूमेरिक यानी कि क्या, कि नंबर्स। तो इसमें रहता है डेसिमल एंड आईएनटी। डेसिमल इज इट कैन रिप्रेजेंट नंबर्स विथ और विदाउट द फ्रैक्शनल पार्ट। सो डेसिमल में आप जो 0.1, 0.01 व फिर 1.00, 0.001 लाइक दिस डेसिमल का यूज कर सकते हो। आईएनटी यानी क्या, इट इज यूज फॉर स्टोरिंग इंटीजर वैल्यूज। इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए आईएनटी का उपयोग होता है। डेट में डेट का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, इट होल्ड्स द डेट इंक्लूडिंग डे, मंथ एंड ईयर। इसमें आपका दिन होता है, साल होता है और महीना होता है। दिस इज द फॉर्मेट व्हिच इज इन डेट। टाइम में क्या रहता है, इट होल्ड्स टाइम फॉर्मेट आवर्स, मिनट एंड सेकेंड्स। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।